हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लॉक का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप लोग क्लॉक का पार्ट नंबर 1 बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने उसमें डिस्कस कर लिया था और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया था। उस पार्ट में हमने सुइयों की कौन सी महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं, ठीक है, और मिनट की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना रोटेट होती है, ये सारी चीज़ें हमने उस पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, आज की क्लास में आपका हेडिंग रहने वाला है, सभी लोग हेडिंग डाल लें। आज की क्लास का आपका हेडिंग होगा, लिखिए सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। ठीक है, देखिए, अगर आपको कोई समय दे दिया जाए, अगर आपको कोई समय दे दिया जाए और आपसे पूछे कि उस समय के दौरान घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लिए कि आपको एक समय देता है कि बताइए 3:30 पर 3:30 पर सुइयों के बीच, सुइयों का मतलब घंटे और मिनट, ठीक है, सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो देखो, सपोज करो ये आपकी एक घड़ी है और 3:30, तो यहाँ पर आपका 12 होता है, यहाँ पर आपका 9, यहाँ पर आपका 6 और यहाँ पर आपका 3 होगा। ठीक है, अब 3:30, तो 3:30 होगा तो जो घंटे की सुई होगी वो कुछ 3 से थोड़ा सा आगे होगी और जो मिनट की सुई होगी वो किस पर होगी, 6 पर होगी। यही तो कुछ स्थिति होगी 3:30। ठीक है, तो देखिए, जब 3:30 हो रहा होगा तो घंटे और मिनट की सुई के बीच 2 कोण बन रहा होगा। एक तो ये कोण बन रहा होगा और दूसरा ये वाला कोण बन रहा होगा। ठीक है, मतलब एक बन रहा होगा छोटा कोण और एक बन रहा होगा बड़ा कोण। ठीक है, तो अब एग्जामिनर इन दोनों में से किसी भी कोण का मान आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अब आप इन दोनों कोणों की वैल्यू कैसे निकालोगे वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, इसका एक बेस्ट फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है कि एंगल बराबर कोण बराबर 60H डिफरेंस 11M, 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, कोण बराबर, सुइयों के बीच का कोण बराबर 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2। जहां पर H क्या है, जहां पर H क्या है, घंटा है, घंटा जिसको आवर कहते हैं। ठीक है, M क्या है, M आपका मिनट है, M आपका क्या है, मिनट है। ठीक है, और ये जो साइन है ये शो करता है अंतर को। किसको शो करता है, अंतर को, जिसको आप कह सकते हैं डिफरेंस। ठीक है, दो वैल्यू के बीच में अगर हम इस साइन को लगाते हैं जिसको कहते हैं डिफरेंस का साइन, तो ये बताता है कि उन दोनों मानों के बीच में कितने का डिफरेंस है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी वैल्यू इन दोनों में अधिक होगी उसमें से हम कम को घटा देंगे तो आपको आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि 5 और 10 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो कहोगे कि सर 5 का डिफरेंस है। और अगर हम आपसे पूछे कि 10 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो साइन होता है, दो वैल्यूज के बीच में अगर हम डिफरेंस के साइन को लगाते हैं तो उनका मान कभी निगेटिव में नहीं आएगा, चाहे कोई भी वैल्यू पहले लिखी हो, चाहे कोई भी वैल्यू बाद में लिखी हो। ठीक है, अब देखिए, अगर अब इस प्रश्न में
अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो देखिए आपसे क्या कह रहा था कि 3:30 पर सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, 60h। तो यहां पर h की वैल्यू कितने हैं बच्चों, तो h की वैल्यू क्या है, 3 है। डिफरेंस 11m, m की वैल्यू क्या है, 30 है, डिवाइड बाई क्या, 2, यही तो होगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या, 2। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या कर लेना है, घटा लेना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है। तो 330 में से आपको 180 माइनस करना है, तो 0 में से 0 माइनस हो जाएगा, 13 में से 8 माइनस होगा, कितना होगा, 5 होगा, और 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 150 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 अंश। ठीक है, तो देखिए एक वैल्यू का मान तो कितना आ गया, एक वैल्यू का मान आ गया 75 अंश। क्लियर है। तो अब देखिए, अब एक वैल्यू का मान तो 75 आया, लेकिन मैंने बताया आपको कि कोई भी अगर समय अंतराल दिया हो तो उस समय घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में 2 कोण बनता है, एक बनता है छोटा और दूसरा बनता है बड़ा। ठीक है, तो एक वैल्यू तो 75 की आ गई। देख लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लीजिएगा, 60h की जगह पे हमने 3 रख लिया, 11 मिनट की वैल्यू कितनी है, 30। ये तो क्लियर है ना कि 3 आपका क्या है, आवर है, और 30 आपका क्या है, मिनट है। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपका कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 330 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब डिफरेंस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 150 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू तो आ गई 75 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको मालूम होगा बच्चों कि अगर कोई एक सर्किल बनता है, एक कंप्लीट सर्किल बनता है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये क्लियर है ना। तो अगर ये पूरी वैल्यू का मान 360 है और ये वैल्यू आपने निकाला है अभी कितना डिग्री, 75 डिग्री, तो बाकी रिमेनिंग जो बचेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहोगे सर बहुत ही इजी है, ये आपका आ जाएगा छोटा कोण। ये क्या निकल कर आ जाएगा, छोटे कोण का मान। ठीक है, छोटा कोण। और अगर इसी के हेल्प से अगर आपको बड़ा कोण की वैल्यू निकालनी हो, बड़ा कोण की वैल्यू, तो आप कहोगे कि इसको माइनस कर लीजिए, 360 को माइनस कर लीजिए, किसमें से, 360 में से माइनस कर दीजिए किसको, 75 को। तो इसको जब माइनस करोगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 15 बचेगा, और 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 285 हो जाएगी। क्लियर है ना, 285 हो जाएगी। ठीक है, तो एक कोण बनेगा आपका 3:30 बजे के समय के बीच, एक कोण होगा 285 अंश का, और दूसरा कोण होगा किसका, 75 अंश का। ठीक है, तो क्लियर है ना। तो आपको एक फार्मूला याद रखना, मैंने बताया कि जब भी कोई समय दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए उस समय अंतराल पर घंटे और मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा, तो आपको फार्मूला याद रखना है 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2, जहां पर h क्या है, घंटे को रिप्रेजेंट करता है। आपके प्रश्न में जो घंटे की वैल्यू होगा वो आपका h हो जाएगा, और आपके प्रश्न में जो मिनट की वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका m। ठीक है, और ये क्या है, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस है। क्लियर है बच्चों। अब इस पर आधारित कुछ और प्रश्नों को फटाफट क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर अब आपसे पूछे बताइए 2:10 पर सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, 2:10 पर सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो आपके पास फार्मूला क्या है, हमने बता दिया कि आपके पास फार्मूला है एंगल बराबर कोण बराबर 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई क्या 2। ठीक है, 60h की वैल्यू क्या है, 2 है, 11m की वैल्यू क्या है, 10 है,
डिवाइड बाई क्या 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, एक आपका 120 हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया 110 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई क्या 2। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू 10 आ जाएगी और 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो एक वैल्यू तो 5 आ गई और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 360 माइनस 5 और दूसरी वैल्यू का मान क्या आ जाएगा 355। ठीक है, अब अगर आपसे प्रश्न में केवल बीच का कोण पूछा है तो या तो आपके ऑप्शन में ये 5 मौजूद होगा और या तो आपके ऑप्शन में 355 मौजूद हो जाएगा। क्लियर है ना। यही अगर पूछ लेता कि बताइए कि सुइयों के बीच का न्यून कोण क्या होगा, न्यून कोण क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होता, तब आपका आंसर केवल 5 होता। ठीक है, तो जब भी आपके कोई समय अंतराल दे दे और सुइयों के बीच का कोण पूछे तो आप दोनों ही वैल्यूज निकालिएगा। अगर पहला वाला आपके ऑप्शन में नहीं मौजूद है तो दूसरा वाला बिल्कुल ही मौजूद होगा। ये 100% आपको क्या है, आपको गारंटी दी जाती है। ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मूला याद होगा ना। चलिए कुछ और प्रश्न लगा लेते हैं ना इस पर आधारित। देखिए अगला प्रश्न अगर आपसे बोले कि 4:45 मिनट पर 4:45 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालोगे, फॉर्मूला वही है m बराबर कोण निकालना है ना, तो आपका फॉर्मूला वही हो जाएगा 4:45 पीरियड पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एंगल बराबर 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई क्या 2। 60h की वैल्यू कितनी है 4 है, डिफरेंस 11m की वैल्यू कितनी है 45 है, डिवाइड बाई क्या 2। तो ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करोगे तो 11×5 = 55 हो जाएगा और 11×4 = 44 और 5 कितना हो जाएगा 495 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 11×5 = 55, 11×4 = 44 और 5 49। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये भी आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये भी आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 255 डिवाइड बाई कितना 2 और इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 × 2 आ जाएगा, 2 दूनी के 4 आ जाएगा, 2 सते 14 आ जाएगा और 2 पंचे 10 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 127.5। या आपको प्रश्न ऑप्शन में ऐसे भी लिख सकता है 127 सही 1/2 अंश। ठीक है, अब आपके ऑप्शन में या तो ये मौजूद होगा और अगर ये नहीं मौजूद हुआ तो इसको आप क्या कर लीजिएगा 360 में से माइनस कर लीजिएगा, कर सकते हैं ना माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो या तो कोण आपका बनेगा 232 सही 1/2 अंश और या तो आपके ऑप्शन में मौजूद होगा 127 सही 1/2 अंश। ठीक है, तो कुल मिला के आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी सुइयों के बीच का कोण पूछा जाए आपसे, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला केवल एक याद रखना है 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। ठीक है, सभी लोगों को ये याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछता है कि बताइए 6:40 मिनट पर
6:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, अब देखिए आपका फॉर्मूला है एंगल बराबर 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई क्या 2। ठीक है, 60 H की वैल्यू क्या है बच्चों? 6 दी गई है। 11 M की वैल्यू क्या है? 40 दी गई है, डिवाइड बाई क्या 2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 440 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंस को, मतलब जो वैल्यू अधिक है उसमें से माइनस कर देना है किसको? कम वाले को। तो ये 0 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी वैल्यू सीधे आ जाएगी 80 डिवाइड बाई 2, और इसको जब आप कटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू तो आ जाएगी 40। अब अगर दूसरा पूछे आपसे तो आपको पता है कि जो टोटल एंगल होता है वो कितने के बराबर होता है? 360 के, और इसमें से 40 माइनस कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 320। ठीक है, क्लियर है ना? तो कर लोगे इस टाइप का प्रश्न। अगर आपको कोई समय अंतराल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए उस समय पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो आप निकाल लोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब ये तो रही बात कि जब आपको कोई समय दिया जा रहा हो और आपको उस समय के अंतराल पर दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। अब अगर आपको कोई कोण दे दिया जाए, अगर आपको कोई कोण दे दिया जाए और आपसे पूछे कि बताइए इस समय अंतराल पर ये कोण कब कब बजेगा, तो फिर आप कैसे निकालोगे? अब अगले टाइप में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसकी हेडिंग कुछ हम लोग इस प्रकार डाल सकते हैं। अब उसको आप लिख सकते हैं, दिए गए कोण से समय ज्ञात करना। दिए गए कोण से समय ज्ञात करना। ठीक है, अगर आपको कोई एंगल की वैल्यू दी जाए और आपसे पूछे कि ये एंगल किस समय अंतराल पर बजेगा, तो आप कैसे निकालोगे, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टाइप में। ठीक है, तो एक प्रश्न लिखते हैं, बताइए 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच, 2 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी? दोनों सुइयां कब मिलेंगी? ठीक है, 1 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी, ये आपका प्रश्न दिया गया है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मिलने और विपरीत, ये जो दो कंडीशन हैं, ये प्रत्येक घंटे में केवल कितनी बार होती हैं? एक बार होती हैं। ठीक है, जो मिलने वाली शर्त है और जो विपरीत वाली शर्त है, ये प्रत्येक घंटे में केवल कितनी बार होती है? एक बार होती है। इसके अलावा अन्य कोई भी कोण, भाई मिलने का मतलब 0 डिग्री कोण और विपरीत का मतलब 180 डिग्री कोण। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी समय अंतराल में, किसी भी दिए गए घंटे में मिलना और अपोजिट होना केवल एक बार होगा, लेकिन इसके अलावा अन्य किसी भी कोण की बात करेगा। ठीक है, मतलब 0 और 180 को छोड़कर अन्य किसी भी कोण की बात की जाए, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 49 डिग्री, किसी भी कोण की बात कर लो, वो सब प्रत्येक घंटे में कितनी बार होगा? 2 बार होगा। कौन एक एक बार होगा? तो 0 और 180। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, यहां पर अगर मिलने की बात कर रहा है,
यहाँ पर अगर मिलने की बात कर रहा है तो आपके एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके कोण का मान क्या हो जाएगा, तो कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्मूले से आप इस प्रश्न के आंसर को निकालोगे। तो देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मिनट बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। ठीक है, मिनट बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस क्या, एंगल। जहां पर m क्या है, जहां पर m किसको रिप्रेजेंट करेगा, m रिप्रेजेंट करेगा मिनट को। ठीक है, h1 क्या है आपका, फर्स्ट आवर है। क्या है, फर्स्ट आवर, जिसको कह सकते हैं पहला घंटा। h1 क्या है आपका, पहला घंटा। ठीक है, पहला घंटे का मतलब क्या है कि 1 और 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच, तो पहले 1 आएगा कि पहले 2 आएगा, तो पहले 1 आएगा, तो आप यहाँ पे किसको रखोगे, 1 को रखोगे। ठीक है, और जो a है वो क्या है, कोण है, कोण है। a क्या है, कोण है, जिसको आप क्या कह सकते हो, एंगल कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि m बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। ठीक है, जहां पर m क्या हो गया बच्चों, m मिनट हो गया, h1 क्या हो गया, फर्स्ट आवर, पहला घंटा हो गया, और a क्या हो गया, कोण हो गया, जिस कोण की बात आपके प्रश्न में कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर प्रश्न में मिलने की बात कर दे तो एंगल की वैल्यू क्या रख दीजिएगा, 0 रख दीजिएगा। अब ये मतलब आप पूछने लगेगा कि सर 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इस चीज को हम पार्ट 1 में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही भली भांति इससे हम क्या करा चुके हैं, परिचित करा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके थ्रू इस प्रश्न के आंसर को निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे अप्लाई करेंगे आप इसको इस प्रश्न पर। तो देखिए क्या कह रहा है, 2/11 h1, तो h1 क्या था, फर्स्ट आवर था। ठीक हो, इनटू क्या है, 30 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद कह रहा है प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी, क्योंकि मिलने की बात कर रहा है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 30/11। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 60/11, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 सही 5/11, ये क्या आएगा, मिनट आएगा। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आपसे पूछ रहा था ना कि 1 से 2 बजे के बीच, तो भाई मिनट क्या आया, 5 सही 5/11 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 1:05 सही 5/11 मिनट। वो टाइम होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या करेंगी, 0 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है, और मात्र यही वो कोण होगा, मात्र यही वो समय होगा, इसके अलावा इस समय अंतराल में और कोई कोण ऐसा नहीं होगा जब दोनों सुइयां क्या कर दें, और कोई समय ऐसा नहीं होगा जब दोनों सुइयां आपस में क्या कर जाएं, मिल जाएं। ठीक है, तो क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब कुछ और प्रश्न लगाते हैं। तो फार्मूला आपको पता चल गया ना। अब यहाँ पर कुछ भी दिया रहेगा, यहाँ पर आपकी एंगल की वैल्यू कुछ भी दिया जा सकता है। अगर 45 देगा तो फिर 2 वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब देखो ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 75 अंश का कोण बनाएंगी। 2 से 3 मत कर लीजिए, 3 से 4 कर लीजिए। ठीक है, 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 75 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है,
कोण बनाएंगी। ठीक है, चलिए अब इसको बनाएंगी। ठीक है, कब बनाएंगी। ठीक है, अब देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या था, m बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस क्या एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंगल की वैल्यू कितनी है, 75 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा, आपको दो वैल्यू मिलेगी। आपको दो समय ऐसा मिलेगा 3 और 4 बजे के बीच, जब दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 75 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब देखिए वो दो वैल्यू कैसे निकालता हूं मैं। ठीक है, तो देखो जब यहां पर आप रखोगे 2/11, पहला घंटा पहले 3 आता है कि 4 आता है, तो आप कहोगे सर 3 आता है, चलो 3 रख लिया, प्लस माइनस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 75 हो जाएगी। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो देखो आपका कितना हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा। अब पहला आपका आंसर आएगा +75 से। ठीक है, और दूसरा आपका आंसर आएगा 2/11 3 इंटू 30 और -75 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो 2/11 इंटू ये 90 है और ये 75 है, तो ये 5 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, 165 आ जाएगा ना, ये 5 हो गया, 9 7 16। ठीक है, अब 165 का दुगना कितना हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो गया, 2 छंग 12 और 1 13 हो गया, और 2 1 कम 2 और 1 क्या आ गया, 3 आ गया, डिवाइड बाई क्या 11। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न का मान आया 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रश्न का मान क्या आएगा, तो 2/11, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा, और 90 में से 75 घटा दोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 90 में से 75 अगर आप घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 15 मिल जाएगा, 15 मिलेगा ना। ठीक है, अब 15 का दुगना कितना, 90 में से 75 घटाओगे तो बिल्कुल 15 मिल जाएगा। 15 का दुगना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30/11, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, और 8 बटा क्या हो जाएगा, 11 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू आपकी मिल गई, 3 बजकर क्या मिला, पहला 3:30। ये तो हम लोगों ने निकाला था ना, 3:30। इसके पहले जब हमने आपको प्रश्न दिया था ना कि 3:30 पर सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो आपने बताया था कि क्या निकल के आया था, 75 अंश निकल के आया था। तो देखिए अब हम प्रश्न को उल्टा कर दिए, 3 से 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब 75 अंश का कोण बनाएगी। तो देखिए एक आंसर आपका क्या निकला, 3:30, और दूसरा आंसर आपका क्या निकल रहा था, दूसरा आंसर जब आप इसको घटा रहे थे तो उससे निकल रहा था, तो दूसरा 3 बजकर क्या हो गया, 30, और दूसरा हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे ये अंश थोड़ी ना आएगा, ये आपका मिनट आएगा ना, ये अंश नहीं होगा, मिनट होगा, 3:30। ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, 3 बजकर ये आपका क्या आ गया, 2 सही 8/11 मिनट। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए देखिए एक वैल्यू हमारी प्लस से निकली, दूसरी वैल्यू माइनस से। 90 में से 75 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 दूना के 30, 30 को 11 से डिवाइड किया तो 11 दूनी के 22, 8 आ गया, 8/11। ठीक है, तो एक आंसर आ जाएगा 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच में 75 अंश का कोण होगा, और दूसरा आंसर आ जाएगा 3:02 सही 8/11 मिनट का वो समय होगा जब दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा, ठीक है, 75 अंश का कोण होगा। क्लियर है ना। चलो अगला प्रश्न लिखो। अगला क्वेश्चन है आपका 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां
समकोण बनाएंगी 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या है, 2/11 H1, अब हम डायरेक्ट रख रहे हैं, H1 की वैल्यू क्या है 7 × 30 प्लस माइनस एंगल की वैल्यू क्या है, समकोण की बात होगी तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब दो कोण मिलेगा तो देखो 2/11 ये कितना हो जाएगा 210, एक आंसर होगा प्लस से, दूसरा हो जाएगा 2/11 210 और दूसरा आंसर हो जाएगा आपका माइनस से, यही तो होगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 300 हो जाएगा, 300 का दुगना क्या हो जाएगा 600 अपॉन क्या हो जाएगा 11, और जिसको इसको सॉल्व करोगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा और 11 × 4 = 44 हो जाएगा, 6 अपॉन क्या हो जाएगा 11 मिनट, यही तो आएगा। 11 × 5 = 55 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और दूसरा आप इससे निकालोगे तो 2/11, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा और ये आपका 120 आ जाएगा। 120 का दुगना कितना हो जाएगा 0 4 और 240 हो जाएगा। इसको जब भाग दोगे तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 2 आएगा 0 उठाओगे 11 × 1 = 11 9/11 मिनट। ठीक है, तो ये दो आपके वैल्यू मिलेंगे। कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करिएगा ताकि क्वेश्चन सारी चीज़ें जानते हुए गलत ना हो। तो देखिए कौन कौन से दो कोण मिल गए, तो पहला मिल गया 7:54 सही 6/11 मिनट। ठीक है, और दूसरा मिल गया 7:21 सही 9/11 मिनट। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये आपको प्रश्न में जब समकोण की वैल्यू दी जाएगी तो आप एंगल की जगह पे क्या रख लीजिएगा 90 डिग्री रख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराता हूं इसी के आधार पर, और आप बताइएगा कि उस केस में आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब अगर यही प्रश्न आपको इस प्रकार से दे दे, अगर यही प्रश्न आपको इस प्रकार से दे दे और आपको लिख दे क्वेश्चन कि बताइए 4 से 5 बजे के बीच 4 से 5 बजे के बीच 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। अब देखिए फॉर्मूला तो वही होगा 2/11 H1 × 30 प्लस माइनस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। अब इसको रखो तो 2/11 H1 की जगह पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यू, क्योंकि फार्मूला तो अब तक आपको याद हो ही गया होगा। चलिए, H1 की वैल्यू क्या है 4 है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 120 और अगर यहाँ पे प्लस रखते हो तो 120 और प्लस 90 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सॉल्व करोगे तो 2, ठीक है, 2/11, उसको जब सॉल्व करोगे तो 120 हो जाएगा, और 120 और माइनस 90 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा /11, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 11 × 3 = 33 हो जाएगा, और 11 × 8 = 88 हो जाएगा 2/11 मिनट। ठीक है, और इसका जब आ जाएगा तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 60/11 11 × 5 = 55 5/11 मिनट। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज मिल गई। कौन कौन सी, तो पहली वैल्यू मिली 4:38 सही 2/11 मिनट। ठीक है, और दूसरी वैल्यू मिल गई 4:05 सही 5/11 मिनट। ठीक है, तो कर लेंगे इस टाइप का प्रश्न जब आपसे समकोण की बात करेगा, कर लेंगे ना। बताइए कितने लोग कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, तो जब सभी लोग कर लेंगे बच्चा, तो हमको इस प्रश्न का आंसर बताओ फिर फटाफट। अगर आप लोग कर लोगे ना तो आप हमको इस प्रश्न का आंसर बता दो। ठीक है, चलो अब आपको अगर सर पूछिए कौन सा प्रश्न है,
तो मुझे बताओ बच्चा कि 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? ठीक है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो कहोगे सर बहुत ही सिंपल है, 2/11, H1 की वैल्यू 1 है तो H1 की वैल्यू 1 रख दीजिए, इंटू 30 कर दीजिए, प्लस माइनस समकोण की बात कर रहा है तो 90 कर दीजिए। चलो करते हैं, आपकी बात हमने मान लिया और हम सॉल्व करना शुरू किए। ये 11 हो गया, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। अब ये 30 है और प्लस करेंगे तो 30 और प्लस 90 कितना हो जाएगा, 120 आ गया। चलिए ये तो आ जाएगा। अब जब दूसरा करेंगे 2/11 और इसको करेंगे 30 माइनस 90 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर जब आपने एंगल की वैल्यू 90 रखा तो आपको तो पता है कि हर एक घंटे में 90 अंश कितनी बार होता है, 2 बार होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू तो कंप्लीट आ रही है, दूसरी वैल्यू निगेटिव आ रही है। और आपको पता है कि किसी भी प्रश्न में जो मिनट की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, 60 से कम आएगी और हमेशा क्या आएगी, 0 से अधिक आएगी। भाई जो मिनट होता है वो हमेशा 0 से अधिक होता है और 60 से कम आएगा। ठीक है, तो ये मान, ये जो m की वैल्यू आप निकाल रहे हो ये तभी वैलिड होगा जब ये 0 से अधिक हो या 60 से कम हो। अब देखिए इसको तो आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी कहानी तो सही चलेगी। भाई इसको अगर आप कैलकुलेट कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 120 है और 120 का दुगना कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इसको जब 11 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना के 22 हो जाएगा और 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 दूना के 22 आ जाएगा, 2 आएगा 0 उतारोगे, 11 एकम 11 और आपका यहाँ पर 9/11। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 21 सही 9/11 मिनट। ये तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये तो निगेटिव में आने लगेगा और मिनट कभी निगेटिव में आता नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी एक कोण से आपका दोनों मान सही ना निकले तो आपको पता है कि इस कोण की जगह पर आप इस अंश का भी, इस वैल्यू का भी यूज कर सकते हो। और वो वैल्यू कौन सी है, 360 माइनस 90। 360 माइनस 90 का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 16 बचेगा। 16 में से 9 घटाओगे तो 9 8 17 होता है, 9 7 16 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब देखो, या तो आपका क्या होगा, या तो आपके 90 से दोनों मान निकलेंगे। ठीक है, या तो आपके 90 से दोनों मान निकलेंगे या तो 270 से दोनों मान निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कोण किसी भी समय अंतराल में 2 बार होता है, 0 और 180 को छोड़कर। ठीक है, अब मान लीजिए आप 90 निकालना शुरू किए, एक वैल्यू वैलिड आ रही है, दूसरी इनवैलिड आ रही है, तो ये पक्की बात है कि अगर एक वैल्यू वैलिड आ रही है और दूसरी इनवैलिड आ रही है तो इससे केवल एक ही मान सही निकलेगा। तो फिर आप ये करिएगा कि इसको 360 में से माइनस कर लीजिएगा और जो दूसरा अंश आएगा उससे भी केवल एक ही मान सही निकलेगा। मतलब जब 270 यहाँ पे रख के निकालोगे ना बच्चा, तो आपका एक वैल्यू उससे मिल जाएगा और एक वैल्यू इस 90 वाले से मिल जाएगा। देखिए कैसे 270 आया। अब ये तो वैल्यू आपने सॉल्व कर दिया तो आपका आ गया 21 सही 9/11। अब यहाँ पर आप 2/11। ठीक है, अब यहाँ पर जब 270 रख दो आप, तो 270 रख दोगे तो एक तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आप कितना रख दो, 270 रख दोगे तो 270। अब देखो एक वैल्यू प्लस रख दोगे 270 तो 270 का कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा और 300 का दुगना कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा अपॉन 11। अब जब दूसरी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो वो वैल्यू क्या आने लगेगी, निगेटिव। तो एक वैल्यू ये हो जाएगी और एक वैल्यू ये हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 5 55 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 6/11 मिनट। ठीक है, तो देखिए एक आंसर आपका 270 से वैलिड निकल गया, एक आंसर आपका 90 से वैल्यू निकल गया। ठीक है, और वो दो वैल्यूज आपको मिल गई। कौन कौन सी, तो पहली वैल्यू मिली आपकी 1 बजकर
पहली वैल्यू मिल गई क्या आपकी, चलिए बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, अब मैंने सही करवा दिया। तो देखिए मैं क्या डिस्कस कर रहा था आपसे कि जब भी आप 90 डिग्री मतलब 0 और 180 को छोड़कर किसी भी एंगल की बात करोगे तो वो 2 बार होना चाहिए। अब जब हम इसमें कैलकुलेशन स्टार्ट किए तो यहां पर समकोण की वैल्यू 90 रखे तो उससे हमारा एक मान तो वैलिड आ रहा था, लेकिन दूसरा मान क्या आ रहा था, निगेटिव में आने लग रहा था। और आपको पता है कि मिनट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, मिनट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमेशा 60 से कम और 0 से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और वो चीज यहां पर फॉलो नहीं हो रहा था, निगेटिव में तो भाई होगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने आपको यह बताया कि अगर किसी प्रश्न में जिस दिए गए कोण की बात कर रहा हो अगर उससे 2 वैलिड आंसर ना निकल रहे हो तो आप क्या करिएगा, उस एंगल को 360 में से माइनस कर दीजिएगा, तो जो दूसरा कोण आएगा उससे फिर वो मान निकलने लगेगा। जैसे क्या है, 90 से आपका एक मान वैलिड निकला, एक इनवैलिड निकला, तो फिर आपको एक मान और चाहिए, तो वो जो दूसरा मान होगा वो किससे निकलेगा, वो 360 माइनस 90 कर लोगे तो वो दूसरा मान किससे निकलेगा, 270 से निकलेगा। ठीक है, तो मतलब एक मान अगर 90 से निकल रहा है तो एक मान 270 से निकलेगा। ठीक है, अगर दोनों मान 90 से निकल रहा है वैलिड तो फिर दोनों मान 270 से जो निकलेगा वो इनवैलिड निकलेगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी समय के अंतराल के बीच में किसी कोण पर आप समय निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको 2 कोण मिलते हैं, जैसे एक 90 है तो दूसरा कोण क्या होगा भाई, उसी समय पर दूसरा कोण एक और बज रहा होगा सुइयों के बीच का, और वो कोण क्या होगा, 270 होगा। अब आपके प्रश्न में हो सकता है कि एक आपका क्या है, एक आपका क्या है, एक आपका कोण है 90 और दूसरा आपको क्या मिल गया, इसको हमने 360 में से घटा दिया तो दूसरा आपको क्या मिल गया, 270। अब या तो ये होगा कि 90 से ही दोनों आपके वैल्यू मिल जाएगा वैलिड, या तो ये होगा कि 270 से ही दोनों वैल्यू वैलिड मिल जाएगी। अगर 90 से दोनों वैलिड नहीं मिल रही है, 90 से केवल एक वैलिड मिल रहा है, तो फिर 270 से भी केवल एक वैलिड मिलेगा। आ रही बात समझ में जो समझाना चाह रहा हूं? ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी अंश 0 और 180 को छोड़कर 2 मिलता है। अब हो सकता है कि पहले वाले से दोनों वैल्यू ना मिले, पहले वाले से केवल एक मिले, तो उस वैल्यू को 360 में से माइनस कर लीजिएगा, तो जो मान आएगा उससे आपको एक वैल्यू मिलेगी, लेकिन उससे भी केवल एक ही मिलेगी क्योंकि बाकी पहले वाले से एक मिल चुकी है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी कोण किसी भी समय अंतराल में केवल कितनी बार होता है, केवल कितनी बार घटता है, 2 बार घटता है। ठीक है, तो देखिए एक वैलिड वैल्यू मिल गई हमको 21 सही 9/11 मिनट, और दूसरी वैलिड वैल्यू मिल गई क्या, 54 सही 6/11 मिनट। हमने क्या किया, देखिए यहां पर -60 रखने पर हमारी वैल्यू निगेटिव आने लगी, तो हमने इस -60 की जगह पे क्या कर लिया, इस वैल्यू को रख दिया, 270 रख दिया, और जैसे ही 270 रख दिया, हमारा 270 आ गया ना, तो यहां पर हमने क्या रख दिया, 270 रख दिया, और जैसे ही 270 रखा तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया, आसान हो गया। देखो यहाँ पे 270 है तो यहाँ पर आप 90 की जगह पे क्या रख दोगे, 270 रख दोगे। अब जो 270 रखोगे तो 30 + 270 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और 2/11 300, और ये दुगना कर दोगे तो ये आ जाएगा 54 सही 6/11 मिनट। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 90 से एक वैल्यू वैलिड मिलेगी और दूसरी वैल्यू 270 रखने पर वैलिड मिलेगी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि बताइए बच्चा, तीन से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी।
कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी सॉल्व करिए सभी लोग, क्या होने वाला है इस प्रश्न का आंसर, बताओ बच्चा सभी लोग। मैंने तरीका बता दिया, फार्मूला अब तक रट गया होगा। देखिए आपका फार्मूला है 2/11, ठीक है, H1 की वैल्यू क्या रहने वाली है, 3 रहने वाली है, ठीक है, इंटू 30 प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि विपरीत कितनी बार होती है, एक बार होती है। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको केवल एक मान ही वैलिड मिलेगा। अब कहोगे सर वो कैसे, तो करके देख लो। 2/11 यहाँ पे क्या रखोगे 90 रखोगे प्लस 180, ठीक है, और अगर जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 2/11 90 माइनस क्या आ जाएगा 90 माइनस 180 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आने लगेगी, नेगेटिव आने लगेगी। तो ये वैल्यू आपकी अमान्य है। अब आप कहोगे सर 180 अमान्य है, तो इसको आप क्या करिए 360 में से घटा लीजिए, उससे आप एक आंसर निकाल लीजिए। अभी तो आपने बताया था, तो बताओ 180 को अगर 360 में से माइनस करोगे तब भी तो आपको 180 ही मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब विपरीत आएगा तो अपने आप ही केवल एक मान वैलिड निकलेगा, दूसरा इनवैलिड निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 90 और 180 कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, 270 का दुगना कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। अब इसमें 540 में हम 11 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 11 चौक 44 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका कितना बचेगा, तो 6 इसमें हो जाएगा और 4 10 और आपका 100 हो जाएगा, 11 9 99 होगा। ठीक है, और आपका कितना हो जाएगा 1 बचेगा, और ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 49 सही 1/11 मिनट। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 49 सही 1/11 मिनट, मतलब 3 बजकर 49 सही 1/11 मिनट का वो टाइम हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत हो जाएंगी। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार फिर से मिला लीजिएगा। ठीक है, 11 चौक 44 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। ठीक है, और आपका 1/11। ठीक है, तो आपका आ जाएगा वो आंसर कि 3 बजकर 49 सही 1/11 मिनट का वो समय हो जाएगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। और ये देखिए वही जब हम यहाँ पर वैल्यू रख रहे होंगे तो यहाँ पर आपका 90 है, और 90 में जब 180 माइनस करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव में आने लगेगा, और निगेटिव में कोई वैल्यू वैलिड होती नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपके प्रश्न में 0 और 180 की बात करेगा तो वो केवल आपको एक वैल्यू वैलिड मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा अन्य किसी भी कोड की बात करेगा तो आपको 2 आंसर वैलिड मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न और कर लेते हैं फटाफट। अगर आपसे कहे कि बताइए 7 से 8 बजे के बीच, बताइए 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो देखिए आपको फार्मूला पता चल गया है, 2/11 H1 की वैल्यू 7 है इंटू क्या 30। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 2/11 हो जाएगा, और ये 7 3 21 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 प्लस 180 करोगे और दूसरा आपका आ जाएगा 2/11। ठीक है, 210 और माइनस 180, यही तो होगा। अब देखो जब इससे सॉल्व करोगे ना आप तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा 2/11। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये 0 हो जाएगा, ये 210 था ना, और ये आपका 8 1 9 हो जाएगा, और ये आपका 2 1 3 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो 2/11 और ये आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 दूना के 60 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5 सही 5/11 मिनट, यही तो आएगा। ठीक है, 11 5 55
और 5 आएगा। तो और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो देखिए 390 का दुगना कितना हो जाएगा बच्चों, तो 0, 9 दूना के 18, 2 3 6 1 7, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 11 सते 77 आ जाएगा और 1 आएगा, 0 उठाओगे, ठीक है, और फिर 0 बढ़ाओगे और 10 ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये मान आपका क्या आया, अब देखिए एक मान आपका इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। देखिए एक मान आपका ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि जब मिनट होता है तो मिनट 60 से हमेशा कम होना चाहिए और 0 से हमेशा क्या होना चाहिए, अधिक आया, और एक वैल्यू आपकी क्या आई है, वैलिड आई है। तो आपका केवल एक ही वैल्यू मान्य होगा, दूसरा मान्य नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा कि 7:05 सही 5/11 मिनट वो समय होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी, ठीक है। तो जब भी आपके प्रश्न में 0 और 180 की बात करेगा, जब भी आपके प्रश्न में 0 और 180 की बात करेगा, आप ये याद रखिएगा कि आपको केवल कितनी वैलिड वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू वैलिड मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा कोई अन्य कोण दे दे, कोई भी दे दे, 5 दे दे, 10 दे दे, 15 दे दे, 25 दे दे, हर प्रश्न हर एंगल के लिए आपको कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न अब आपके एग्जाम में कभी भी मिलेगा आपको तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलिए अब क्लॉक के अंदर आपके 2 टाइप के प्रश्न और रह गए हैं, एक इमेज बेस्ड, ठीक है, और दूसरा है आपका कि मिसलेनियस टाइप का, जब घड़ी धीमी हो जाए, तेज हो जाए, इस टाइप के जो प्रश्न हैं, और एक आपका इमेज बेस्ड प्रश्न है प्रतिबिंब पर आधारित। ये हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन पे अध्ययन करेंगे जिसका नाम रहेगा क्लॉक पार्ट 3, ठीक है। अपना रिवीजन हमेशा कंटिन्यू रखिए और अपने तैयारी को जारी रखिए और अपना साथ में अपना ख्याल भी रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू।